नमस्कार. परिस्पर्श स्वविकासाच्या इस श्रृंखला में आपका मैं स्वागत करती हूँ. आप उम्मीद करती हूँ कि अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे. आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करना चाहती हूँ वो है सीख. आप किन किन से सीखते हैं या किस किस चीजों से सीखते हैं. आप कहेंगे आप अपने गुरुवरियों से सीखते हैं, आप अपने शिक्षकों से सीखते हैं, आप अपने मित्रों से सीखते हैं, आप अपने परिजनों से सीखते हैं. परंतु आज मैं आपको कुछ उदाहरण ऐसे बताने वाली हूँ जहां पे आप देखेंगे कि आप प्रकृति से किस तरह सीखते हैं. प्रकृति एक बहुत ही अच्छा उम्दा शिक्षक होता है. प्रकृति के छोटे छोटे उदाहरण लेंगे, सृष्टि के छोटे छोटे उदाहरण लेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हम प्रकृति से कैसे सीखते हैं. तो आप जिस भी कमरे में बैठे हैं, जहां पर भी आप घर में हैं, वहां से अगर खिड़की से बाहर झांक कर देखें तो आपको बड़ा सा पेड़ यदि दिखता है, या बाहर जाने के बाद आपको बाग में एक बहुत बड़ा सा पेड़ दिखता है, तो उस पेड़ का अच्छे से निरीक्षण कर लीजिए और करने के बाद ये सोचिए कि क्या ये पेड़ ऐसा ही रहने वाला है, क्या ये पेड़ ऐसे पहले से ही ऐसा ही था, क्या इसमें कोई बदलाव नहीं आए थे. आपके अपने प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे कि ये पेड़ हमेशा से ऐसा नहीं था. जैसे जैसे मौसम बदलते हैं, जैसे जैसे मौसम की मार उस पेड़ पर पड़ती है, उस तरह से ये बदलता है ना. कभी पतझड़ के मौसम में सारी पत्तियां गिर जाती है, टहनियां सूख जाती है, सारा चहल पहल उसके आसपास का बंद हो जाता है, पक्षियां आना बंद हो जाते हैं, कीड़ों की गतिविधियां नहीं होती है और पेड़ एकदम अकेला सा सूना सा वहां पे खड़ा रहता है. तब आपको ऐसा लगता है कि बस अब इस पेड़ की कहानी यहाँ खत्म. पर ऐसा होता है क्या? जैसे ही बारिश की एक बूंद उस पेड़ पर गिरती है, फिर से उसमें जान आती है, छोटी छोटी पत्तियां आती है, हरियाली छाती है और धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि वो पेड़ दोबारा से फलों से, फूलों से लद गया है. ये ऐसा क्यों होता है? ये क्या जादू है? ये पेड़ जो है ये हमें सिखाता है अपने ऊपर भरोसा करना, विश्वास करना कि चाहे जितने भी जीवन के मौसम बदले, चाहे जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए, हम जैसे थे उससे अत्यधिक अच्छे हो सकते हैं, पहले की तरह तो हो ही सकते हैं, पहले से बेहतर हो सकते हैं. ये पेड़ हमें सिखाता है. वैसे तो पेड़ के काफी गुण आपको पता है, सभी गुण आपको पता है, परंतु क्या ये आपको पता है कि ये विश्वास, ये अब स्वयं पर जो भरोसा है, ये बहुत ही बड़ी नैतिक सीख है हमारे जीवन में कि यदि हम सीख लें, यदि हम भरोसा करना सीख लें खुद पर, विश्वास करना सीख लें खुद पर, तब हम बड़ी बड़ी जंग जीत सकते हैं. तो ये एक सीख आपको मिलती है पेड़ से. अब आप जिस कमरे में बैठे हैं उसके किसी कोने में आपको यदि एक मकड़ी नजर आए जो कि आप अपना जाला बना रही है. अब वो छोटी सी मकड़ी है, एक बार में अपना जाला नहीं बनाती है, वो कितनी बार नीचे गिरती है, फिर ऊपर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर ऊपर चढ़ती है. इस तरह से वो अपना जाला पूरा करती है. उसके सामने उस दीवार के कोने में जाला बनाना ये बहुत बड़ी असंभव बात लगती है जब हम और आप सोचते हैं उस बारे में. तो लेकिन ये आपको सीख देती है कि कोई भी बात जीवन में असंभव नहीं है. कठिन जरूर है पर असंभव नहीं है. तो आप किसी भी बात को ये मानकर न चलिएगा कि मुझसे ना हो पाएगा, ये मेरा काम नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता हूं. ऐसे ख्याल अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए और ये सोचिए कि चाहे डगर कितने भी कठिन हो, हम इसे पार कर जाएंगे. असंभव कुछ नहीं है जीवन में, कठिन है लेकिन ये भी दिन निकल जाएंगे. तो ऐसी जब समस्याएं आती है तो उस पर आपको उम्मीद की किरण ये दिखाई देना चाहिए, उम्मीद पर जीना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब कर पाएंगे, हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है. तो अगर ये छोटी सी मकड़ी कर सकती है तो हम तो इंसान ठहरे. सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सृष्टि है भगवान की, है ना. तो हमारे ऊपर, खुद के ऊपर हमें विश्वास होना बहुत जरूरी है. फिर आप कभी जमीन पर देखेंगे तो आपको छोटी छोटी चींटियां नजर आएंगी. ये चींटियां आपको क्या करती हुई नजर आती हैं, क्या कृतियां करती है ये चींटियां, छोटी छोटी चींटियां. 3-4 उदाहरण चींटियों के हो सकते हैं. सबसे पहले तो आप देखेंगे कि वो एक लाइन से चलती हैं, उन्हें किसी ने कहा नहीं है, पर उनके जीवन में आप देखेंगे कि अनुशासन कितना प्राधान्य है, अनुशासन कितना महत्वपूर्ण है. ये अनुशासन हम उनसे सीख सकते हैं. फिर आपने देखा होगा कि छोटा सा एक बड़ा सा टुकड़ा खाने का पड़ा हुआ है, एक चींटी स्वयं उसे उठा नहीं सकती, तो बहुत सारी चींटियां जमा हो जाती है, छोटे छोटे पांव से बराबर उस भार को उठा करके लेकर के वो अपने घर की ओर चल देती हैं. तो इससे हमें एक ही जो है उनकी यूनिटी जो है वो समझ में आती है कि कितनी एकात्मता है उन लोगों में, कितना विश्वास है उन्हें एक दूसरे पर भी.
और कितने ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, कितनी प्लानिंग करते हैं, कितना आयोजन, उनकी योजनाएं कितनी सीधी साफ रहती हैं कि हमें ये काम को पूरा करना है, हमें किसी भी तरह ये काम को पूरा करना है। और खूब अच्छा सब खाना वाना लेकर के वो अपने घरों में भर देती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि भविष्य में जब बारिश आने वाली है तो हम इस घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो हमें खाने की सभी सुविधाओं को रखना जरूरी है। तो इस तरह से वो अपने घर इस योजनाओं के तहत वो आगे बढ़ती जाती हैं। तो इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप फुटपाथ से चल रहे हैं और अचानक आपको समझ में आता है कि फुटपाथ के बीच बीच में से जहां जहां से कोई छेद या कोई क्रैक है, टूटा हुआ है, वहां से घास बाहर निकल आई है। घास मिट्टी में निकलती है, परंतु देखिए जिसे किसी को खड़े होने की दृढ़ता रहेगी तो वो बराबर कहीं से भी अपना राह बना लेगा, कैसे भी अपनी राह बना लेगा। तो ऐसे छोटे छोटे उदाहरण आपके आसपास हमेशा होते रहते हैं। सजाग रहिए और देखते रहिए, जागृत रहिए, देखते रहिए अपने आसपास और स्वयं सीखते रहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो प्रकृति आपको सिखाती है। मैंने पहले ही कहा था कि प्रकृति से बेहतर कोई शिक्षक नहीं। प्रकृति जितना आपको सिखा सकती है उतना सिखाती है, स्वयं सीखना जरूरी है। इसे आप पारस पत्थर समझिए, जिसे छूने पर आपका जीवन बिल्कुल सोने की तरह हो जाता है, सुनहरा हो जाता है। तो इस तरह सीखते रहिए, घर पर बैठे बैठे सृष्टि से, प्रकृति से सीखते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद।